Dear student, I am taking the topic the pace of industrial change. औद्योगिक बदलाव की गति. How rapid was the process of industrialization? Process of industrialization किस तरह से तेज था? Does industrialization mean only the growth of the factory industries? क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब केवल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज के बढ़ने से ही था? The point regarding this, the first point I am going to tell you. The most dynamic industries in Britain were clearly कॉटन एंड मेटल्स. जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली इंडस्ट्रीज जो ब्रिटेन के अंदर थी वो कॉटन और मेटल्स थी. दैट दे वर ग्रोइंग एट ए रैपिड स्पेस. वो बहुत तेज़ गति से बढ़ रही थी. कॉटन वाज द लीडिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू द 1840s. और कॉटन जो था वो बढ़ता हुआ सेक्टर था, इन लीडिंग सेक्टर था फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का 1840 तक ब्रिटेन के अंदर. आफ्टर दैट उसके बाद जो था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वाज ग्रोइंग विद द एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे के एक्सपेंशन के साथ ही व्हेन द रेलवे वाज एक्सपेंड in that conditions the demand of the iron and steels were risen rapidly. In England from 1840 इंग्लैंड में 1840 से आयरन स्टील की डिमांड बढ़ी. और कॉलोनीज की बात करें तो हम वो 1860 से आयरन स्टील की डिमांड बढ़ी बहुत तेज़ी के साथ. और बाई 1873 तक ब्रिटेन जो था वो 77 मिलियन पाउंड की आयरन एंड स्टील्स को एक्सपोर्ट कर रहा था. दिस वैल्यू यानी कि 77 मिलियन पाउंड्स की जो वैल्यू थी दैट वाज जस्ट डबल द दैट वाज the just double of the value of the cotton export. Second point, the new industries could not easily displace the traditional industries. जो नई इंडस्ट्रीज थी वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रिप्लेस नहीं कर पाई थी, डिसलोकेट नहीं कर पाई थी. इवन द एंड ऑफ द 19th century, even at the end of the 19th century तक केवल 20% पीपल्स ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, जो टोटल व्यक्ति थे जो दोज वर वर्क इन द इंडस्ट्रीज, दे वर ओनली एम्प्लॉयड इन द टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर. वो केवल टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में वर्क कर रहे थे. केवल 20% पीपल्स, जितनी भी टोटल वर्क फोर्स थी, जितनी भी टोटल वर्कर्स दोज वर एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज, only 20% peoples were engaged in technologically advanced इंडस्ट्रियल सेक्टर. केवल 20% लोग ही जो थे वो वर्क कर रहे थे. टेक्सटाइल वाज ए डायनामिक सेक्टर. टेक्सटाइल जो था एक बहुत ज़्यादा गतिशील सेक्टर था. बट द प्रोडक्शंस ऑफ दिस सेक्टर वाज नॉट प्रोड्यूस विद इन द फैक्ट्री. लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन होती थी वो फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस नहीं होती थी, बट इट वाज प्रोड्यूस आउटसाइड. लेकिन ये फैक्ट्री के बाहर होती थी. मीन टू से इट वाज प्रोड्यूस इन हाउस, और यू कैन से विद इन द डोमेस्टिक यूनिट्स, मीन टू से cottage units. Third, the pace of the change in the traditional industry was not set by steam powered cottons or metal industries. जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में जो बदलाव की गति थी वो स्टीम पावर कॉटन्स और मेटल इंडस्ट्री के द्वारा सेट नहीं थी. बट दे डिड नॉट रिमेन्स एंटायरली स्टेगनेंट ईदर. और हालांकि ये जो कॉटन और मेटल इंडस्ट्री थी वो लगातार स्टेगनेंट भी नहीं रह पाई, स्थिर नहीं रह पाई पूरी तरह से. Seemingly ordinary and small innovation was the basis of the growth in many non-mechanized sectors.
और जो नॉन मैकेनाइज सेक्टर्स थे उसमें जो छोटे और साधारण बदलाव जो प्रतीत हुए, उसकी वजह से ये सेक्टर काफ़ी बड़ा, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, कांच, मिट्टी कांच के बर्तन, ग्लास वर्क, टेनिंग टेनिंग जो जहाँ वेयर द वर्क ऑफ द लेदर इज डन, चमड़े का काम जहाँ पर होता है, फर्नीचर मेकिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द इम्प्लीमेंट, प्रोडक्शन ऑफ द इम्प्लीमेंट जहाँ इम्प्लीमेंट औजार्स वगैरह बनते हैं, जहाँ वो इम्प्लीमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर इज प्रोड्यूस्ड। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली, टेक्नोलॉजिकल चेंज होते वो धीरे धीरे हो रहे थे, देवर अकर्ड स्लोली, वो धीरे धीरे होते हैं, दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, वह औद्योगिक भूमि पर बहुत तेज़ी से नहीं फैले। न्यू टेक्नोलॉजी वाज एक्सपेंसिव, नई टेक्नोलॉजी थी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, एक्सपेंसिव थी, and that's why the merchant and industrialist were cautious or alerted about using it, or that's why the merchant and industrialist were unwilling to use the new technology. The machine often broke down, जनरली मशीन जो थी वो ब्रेक डाउन हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, एंड द रिपेयर ऑफ द मशीन वाज कॉस्टली एट दैट टाइम, और उस समय जो है मशीन रिपेयरिंग जो थी दैट वाज कॉस्टली, that was expensive. They were not as effective as the inventors and makers claimed, और वो इतनी इफेक्टिव और प्रभावशाली नहीं थी मशीन से जितना कि इन्वेंटर्स और जो मेकर ऑफ द मशीन जो थे वो दावा करते थे। इफ़ वी टेक द केस ऑफ द स्टीम इंजन, अगर हम स्टीम इंजन के केस को कंसीडर करें, इस पर विचार करें, तो जेम्स वाट ने स्टीम इंजन्स में काफ़ी इम्प्रूव किया। दोज वर प्रोड्यूस बाय द न्यू कॉमन्स, और जो न्यू कॉमन्स ने प्रोड्यूस किए थे उसमें जेम्स वाट ने उसमें काफ़ी बदलाव किया और उसे नए इंजन को 1781 में पेटेंट कराया। His industrialist friends मैथ्यू बॉटल्टन मैन्युफैक्चर द न्यू मॉडल्स, और उसके इंडस्ट्रियल फ्रेंड मैथ्यू बॉल्टन जो था उसने नए मॉडल्स का आविष्कार किया जेम्स वाट के, बट फॉर ईयर्स कई सालों तक दे वर अनेबल टू फाइंड द परचेजर्स, लेकिन वो जो थे वो बायर्स को, परचेजर्स को फाइंड नहीं कर सके, पता मतलब नोबडी इज इंटरेस्टिंग टू take the steam engines at the beginning of the 19th century। 19th century की शुरुआत में only 321 स्टीम इंजन वर वर्किंग ऑल ओवर द इंग्लैंड, केवल 321 इंजन्स जो थे वो पूरे इंग्लैंड में वर्क कर रहे थे। ओनली 80 वर वर्किंग इन द कॉटन इंडस्ट्रीज, 80 जो थे कॉटन इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे थे, 9 इन वूलन इंडस्ट्रीज, 9 जो थे वूलन इंडस्ट्रीज में, और जो रिमेनिंग इंजन्स स्टीम इंजन वर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ द माइनिंग्स, कैनाल वर्क्स एंड द आयरन वर्क्स, और बाकी बचे हुए जो थे कैनाल वर्क्स, आयरन वर्क और माइनिंग में एंगेज थे, they were giving their service in these sectors. Steam engines were not used in any of the other industries till much later in the century. So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of the labor manifold was slow to be accepted by the industrialist, और जो थे स्टीम इंजन जो थे they were not using by using in industries till much later in the century। सेंचुरी के आखिर तक भी जो थे स्टीम इंजन्स जो का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, दैट्स वाई द मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी, और इसलिए जो मोस्ट पावरफुल न्यू टेक्नोलॉजी थी जिसने लेबर की प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को कई गुना एनहेंस किया, but that was slow to be accepted by the industries, but the industrialists they were experiencing unwillingness, they were showing their unwillingness to accept the new technology,
Historians now have come to increasingly recognize that typical workers in the mid 19th century was not a machine operator, और historians those were giving their recognition, जो अपनी recognition दे रहे थे वो ना केवल मिड 19th सेंचुरी में कोई टिपिकल वर्कर था और वो मशीन ऑपरेटर नहीं था, बल्कि देवर द ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सनस, वो जो है परंपरागत क्राफ्ट पर्सन थे और लेबरर थे, जिसको हिस्टोरियन जो है अपनी रिकॉग्निशंस दे रहे थे।